हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से फर्मियन एकेडमी में, आपके अपने चैनल पर, जहां हम न्यूटोनियन फिजिक्स से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक की दुनिया का सफ़र एक साथ तय करते हैं। तो चलिए आज बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला मैराथन में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर बेसिकली आते हैं। फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड मोशन इन अ प्लेन। तो इन दोनों ही चैप्टर्स को मिलाकर हमारे पास काइनेमेटिक्स बनता है। तो इस काइनेमेटिक्स में कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उनकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला से ही शुरू करते हैं। बेसिक फॉर्मूला जैसे v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ds अपॉन डी टी। डिस्टेंस का आपको क्या कर देना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। वहीं पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn, टोटल डिस्टेंस अपॉन इन डिस्टेंसेस को कवर करने में लिया गया टोटल टाइम tn तक। ठीक है, वहीं पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन उन दोनों पोजीशंस के बीच में लगने वाला टाइम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या dv बाई डी टी। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम या टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप से ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनकी हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूलाज और हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ टाइम इंटरवल्स दे रखे हों, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल्स हों और सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, टी टी टी, ये सारे टाइम इंटरवल्स क्या हैं, इक्वल है, लेकिन इनमें जो स्पीड है दैट इज़ v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन, इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होती है दैट इज़ v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब n, जितनी बार आपने स्पीड को डिवाइड किया है v1 v2 v3 v4 जितने भी पार्ट्स हैं, अगर टाइम इक्वल है तो आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन थ्री, वी1 प्लस वी टू अपॉन टू, n तक लिया जाए तो vn अपॉन n। ठीक है, अगर इसी को अपन 4 इंटरवल्स की बात करते हैं, 4 इक्वल टाइम इंटरवल्स, सिर्फ दो ही टाइम इंटरवल की बात की जाए तो वी एवरेज हो जाएगा v1 प्लस वी टू अपॉन टू। तीन होते तो v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन थ्री, अगर 4 होते तो v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर अपॉन फोर, 5 होते तो प्लस v5 अपॉन फाइव, ऐसे ही 2 है तो v1 प्लस वी टू बाई टू। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास में सेम मेथड होता कि भाई आपके पास में कुछ डिस्टेंस कवर की गई है, अब की बार आपको डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी है, हर पार्ट में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। पहले हर पार्ट में इक्वल क्या था, टाइम इक्वल था, इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड थी। अब की बार क्या है, इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड है। तो इस कंडीशन में अगर v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन vn तक है आपके पास, तो आपके पास 1 अपॉन वी एवरेज का फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन एन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, कहाँ तक, 1 अपॉन वी एन तक। या इसी को हम लिख सकते हैं n अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी1 प्लस 1 बाई वी2 प्लस 1 बाई वी3 एंड सॉन 1 अपॉन वी एन तक एडिशन आपको करना है। ठीक है, इसी में अगर हम दो पार्ट्स की बात करें, भाई अगर आपके पास में सिर्फ दो ही सेगमेंट्स हों, एक तो s v1 स्पीड से, एक s v2 स्पीड से, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, उस कंडीशन में v एवरेज बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसी फॉर्मूला से आता है ये भी। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब अगर आपके पास जैसे यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल दे रखी थी, पिछले टॉपिक में आपके पास टाइम इक्वल दे रखा था, अगर ये दोनों ही इक्वल ना हो तो आपको क्या करना है, फिर आपको वी एवरेज लेना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर आपको यही करना पड़ेगा, सारे डिस्टेंस निकालो, सारे टाइम निकालो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तब जाके आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन एंड कैलकुलस की। मोशन एंड कैलकुलस, कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसमें अब काम में आने लग जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन फंक्शन हो टाइम का, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इस कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी बनेगी ds अपॉन dt। velocity will be differentiation of displacement when displacement is the function of time, या position अगर time का function है तो इसको अपन dx अपॉन dt से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हम दो प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हम करेंगे dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, विच विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। सेकंड में हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम इसी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया था तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन किया है तो पोजीशन मिलेगी, और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या पोजीशंस का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो इस केस में एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल गिव वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एंड इसी एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए किसी इंस्टेंट पर तब तो सीधा इंटीग्रेशन कर देना है एक्सेलरेशन का, कोई टाइम लिमिट यहाँ कंसिडर नहीं करनी। लेकिन अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल चाहिए, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करना पड़ेगा। यहीं पर अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ x, वो अगर पोजीशन का फंक्शन हो तो a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा v dv बाई dx। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो v dv इज इक्वल टू a dx, लिमिट आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी के टर्म्स में तो v1 से v2 या v इनिशियल से v फाइनल, और x में आ जाएगा x1 से x2। इस टाइप से अगर आपके पास वेलोसिटी x का पोजीशन का फंक्शन हो तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगी। तो क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आपको कैलकुलस मेथड ही काम में लेना है, और अगर एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट गिवन है, टाइम पर या पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, एब्सोल्युटली कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ में ले सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ t आपके पास टाइम हो जाएगा, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहीं से आपके पास सेकंड इक्वेशन को ही हम थोड़ा मॉडिफाई और कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन का मॉडिफिकेशन करने पर हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टी, जहाँ ये जो u प्लस वी बाई टू है दैट इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी, इसको हम एवरेज वेलोसिटी कह देते हैं। तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v एवरेज इंटू टी भी बन जाएगा, जहाँ v एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, u प्लस वी बाई टू होगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये हो जाता है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और n वो सेकंड, वो एक पर्टिकुलर सेकंड जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करनी है, पता लगानी है। नेक्स्ट, फाइनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल पोजीशन आ जाएगी इनिशियल पोजीशन
प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर पोजीशंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कि अगर मान लो फाइनली पार्टिकल रुकने वाला हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, उस कंडीशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस उस कंडीशन में क्या होगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2a। और स्टॉपिंग टाइम कितना होगा, पार्टिकल को रुकने में टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी u बाई जी। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि अगर आपके पास किसी कंडीशन में u 0 है एंड a कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है, तो उस ड्यूरेशन में, उस प्रोसेस में, उस मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए, हर टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होगी s1 s2 s3 s4 s5, इनका रेशियो क्या होगा, तो s1 s2 s3 इन सब का रेशियो, ऑड नंबर्स का रेशियो मिलेगा, मतलब 1 3 5 7 एंड 2n प्लस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। वहीं पर सेम प्रोसेस में अब की बार हमने क्या किया था कि वह टाइम इंटरवल सेम लिया, डिस्टेंसेस का रेशियो देखा, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो टाइम इंटरवल्स का रेशियो कितना आपको मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या है, अगेन u0 a कांस्टेंट होना चाहिए। अब की बार डिस्टेंसेस की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है, तो इनमें जो टाइम इंटरवल है उनका रेशियो कितना होगा, t1 t2 t3 t4 t5 इन सब का रेशियो क्या होगा, तो t1 t2 t3 इन सब का रेशियो आपके पास हो जाएगा 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2 एंड सो ऑन, आगे से आगे चलता जाएगा √n - √n - 1 तक, यहाँ तक ये रेशियो चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो तो टाइम का रेशियो मिलेगा आपको इसके अकॉर्डिंग, और अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो डिस्टेंसेस का रेशियो मिलेगा आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। तो टॉपिक लिख लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास आ जाएगा हाइट, और एक्सेलरेशन में आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g, जो कि डाउनवर्ड होता है, इस वजह से नेगेटिव। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपवर्ड मोशन करते हो तो ऊपर की तरफ के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, डाउनवर्ड के सारे साइन नेगेटिव होते हैं। जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा। वहीं पर स्पीड या वेलोसिटी एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, उनकी हम बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि आप ऊपर की साइड मेजर करोगे या डाउनवर्ड साइड। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल की कंडीशन, फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, u0 हो गया। ठीक है, u0 हो गया तो v हो जाएगा u प्लस 80, v इक्वल टू हो गया u तो 0, a की जगह माइनस g इंटू टी। ऐसे ही h आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है तो बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से फाइनल जो स्पीड है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू √2gh, जैसे यहाँ gt की इक्वल थी वैसे √2gh भी आ जाएगी फाइनल स्पीड। टाइम जो होगा ग्राउंड तक पहुंचने का दैट विल बी √2h अपॉन जी। फ्री फॉल है, आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया है तो यहाँ से टोटल जो टाइम लगेगा नीचे पहुंचने का दैट विल बी √2h अपॉन जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास में इसमें भी क्या है, देखो u आपके पास 0 है, फ्री फॉल है, u 0 है, और a की जगह क्या है आपके पास माइनस जी, ये भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो हमने प्रीवियस दोनों फॉर्मूला देखे थे कि भाई डिस्टेंस इक्वल हो तो टाइम का रेशियो क्या होगा, या टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल होते हैं, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जितने भी केस लेंगे, चाहे वो अपवर्ड मोशन का हो चाहे वो डाउनवर्ड मोशन का हो, सब में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल होती है। सभी फॉर्मूला में इक्वेशन ऑफ मोशन ही हमें लगानी है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं अपवर्ड थ्रो। अपवर्ड थ्रो मतलब आपने
u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है, ये घूम के वापस नीचे भी आएगा, ठीक है। ग्राउंड पे आते टाइम वेलोसिटी मान लेते हैं vg है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा u माइनस जी टी, किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी या किसी भी हाइट पर वेलोसिटी हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है। टी अपवर्ड जाने का जो टाइम होगा दैट विल बी यू बाई जी, और यही टी डाउनवर्ड भी होगा यू अपॉन जी, मतलब ऊपर जाकर वापस नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम टी अपवर्ड, नीचे आने का टाइम टी डाउनवर्ड। तो ये दोनों टाइम आपस में इक्वल होते हैं किसके, u बाई जी के। तो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो ये आ जाएगा 2u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब घूम कर वापस ज़मीन पे आने का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या आएगा, तो आपके पास इसमें एक चीज़ पूछी जाती है कि जब ये पार्टिकल वापस ग्राउंड से टकराता है, वापस जब ये ग्राउंड पे आ रहा है, तो ये जो वेलोसिटी vg है, v ग्राउंड, ये कितनी होगी, तो वेलोसिटी vg वही होगी जिससे आपने थ्रो किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है डाउनवर्ड थ्रो। डाउनवर्ड थ्रो, डाउनवर्ड थ्रो का मतलब हो गया आपने किसी हाइट से नीचे फेंका है u स्पीड से, ओके। तो यहाँ वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर माइनस यू माइनस जी टी बनेगी, एस बन जाएगा माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एंड ज़मीन पे आने का जो आपके पास टाइम बनेगा टी ग्राउंड, वो आपके पास बन जाएगा वी जी माइनस यू अपॉन जी। वी जी मतलब ग्राउंड पर आने की वेलोसिटी, वी जी मतलब क्या हो जाएगा, ग्राउंड पर आते टाइम जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं कि अगर हमने किसी हाइट से अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, अपवर्ड थ्रो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप से अपवर्ड थ्रो अगर आपने किया है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस बन सकती है, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है, लेट्स से कैपिटल एच हाइट की, यहाँ से u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है, तो ये स्मॉल h हाइट और गया, और फिर ये कहाँ आ जाएगा, ज़मीन पे आएगा। ज़मीन पे आते टाइम इसकी वेलोसिटी vg कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर v आपको मिलेगा यहाँ पर u माइनस जी टी, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी इंस्टेंट पर है। वेलोसिटी एट ग्राउंड बन जाएगा आपके पास यू स्क्वायर प्लस टू जी कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है यहाँ पर, ये बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। यहाँ जो मैक्सिमम हाइट है दैट विल बी इक्वल टू बिल्डिंग की हाइट प्लस स्मॉल एच, या बिल्डिंग की हाइट प्लस एच हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। एक तरह से स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो है भाई, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके रुकेगा, तभी तो ये मुड़ेगा। तो ये रुकने के लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट विल बी यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ज़मीन पे आने का जो टाइम होगा दैट विल बी वी जी प्लस यू अपॉन जी, जहाँ वी जी ज़मीन पर टकराने की आपके पास वेलोसिटी है, ज़मीन पर टकराते टाइम वेलोसिटी वी जी, आपने थ्रो किससे किया था, यू से किया था, और जी आपके पास ग्रेविटी है ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू होती है। नेक्स्ट लास्ट केस, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें आपके पास ये होगा कि आपने ज़मीन से थ्रो किया, यू स्पीड से थ्रो किया, ऊपर जाने का टाइम टी अपवर्ड, नीचे आने का टाइम क्या हो जाएगा टी डाउनवर्ड। इस कंडीशन में टी अपवर्ड आपको मिलना चाहिए u अपॉन जी प्लस से, टी डाउनवर्ड आपको मिलना चाहिए u अपॉन रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर जाने का आपके पास जो टाइम होगा लेट्स से टी अपवर्ड दैट विल बी लेस देन टी डाउनवर्ड, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा। और इसी वजह से ग्राउंड पर आते टाइम वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी वी जी होगी दैट विल बी ऑल्सो लेस देन यू, जिससे आपने थ्रो किया था यू से, उससे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट मतलब
मोशन इन वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल मोशन के सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाते हैं। अब वन डायमेंशनल मोशन में यहाँ पर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं बचता है, ठीक है, कोई और फॉर्मूला रिमेनिंग नहीं है। अब हम चलते हैं मोशन इन अ प्लेन में। मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन प्लेन में भी हमारे पास वैसे तो दो टाइप की है, एक तो सर्कुलर मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम पहले बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास क्या क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूला आपको मिल सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, तो किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अगर आपने थ्रो किया है तो ऐसी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी, ठीक है। ये मोशन कौन सी हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स से आपने u स्पीड से थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux इक्वल टू u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा uy इक्वल टू u sin थीटा। आपके पास यहाँ मैक्सिमम हाइट h कंसिडर की जाएगी और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम r से डिनोट करेंगे, जहाँ r मतलब होता है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा वो -g के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 चलेगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन -g के इक्वल यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ux ही चलेगी। मतलब vx हमेशा किसके इक्वल होगा, ux के ही इक्वल होगा, चाहे वो पॉइंट कोई सा भी हो, ठीक है। अगर हम किसी टाइम t की बात करते हैं, मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो पार्टिकल की t टाइम पर वेलोसिटी v है, तो उस v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेट्स से अल्फा एंगल बनाता है, तो ये v cos अल्फा हमेशा u cos थीटा के ही इक्वल होगा। मतलब vx हमेशा किसके इक्वल होगा, ux के। वहीं पर अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें vy, वो बन जाएगा uy माइनस gt या u sin थीटा माइनस gt। ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर हम इनिशियल डायरेक्शन निकालना चाहें तो इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास क्या मिलेगी, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, सीधी सीधी बात है, या uy अपॉन ux। लेकिन अगर हम इस टाइम t पर डायरेक्शन निकालना चाहें तो टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। तो टेन अल्फा इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। vy क्या था, u sin थीटा माइनस gt, vx क्या था, u cos थीटा। तो टेन अल्फा भी यहाँ से आ जाएगा, मोशन की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से अपने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो देखिए, पहले तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, दूसरा ये मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तीसरा ये यहाँ से कंप्लीट आने तक का जो टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना होगा। उसके अलावा यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन y और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन x, y और x में क्या रिलेशन है, मतलब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी, पाथ कैसा होगा, उसको हमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम्स का रिलेशन देखना है, तो उन सबको अब हम चालू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास हो जाएगा r, इसका फॉर्मूला होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारे पास में एक तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा ही सीन है। क्यों भाई, ऊपर गया है वापस आया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो इस वजह से यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2uy अपॉन g या 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अब यहाँ से रेंज क्या बनेगी, तो सर ux इंटू टी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास में यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो टाइम है, a से b तक का जो टाइम है, वो आपके पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। तो इस वजह से रेंज का फॉर्मूला बनेगा ux इंटू टी। इसको मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा इंटू टी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ux uy अपॉन जी, इसको मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या होगी, तो हाइट का फॉर्मूला वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो मोशन है,
हाइट क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट। हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ जी टी बाई 2 का स्क्वायर, जहाँ टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। क्यों? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में तो आपके पास पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट हिटिंग पॉइंट तक आ जाएगा, आपको हाइट कवर करनी है। हाइट कवर करने में मैक्सिमम हाइट तक जाने में तो आधा टाइम ही लगेगा, टी बाई 2 लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पर टी बाई 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है जो हमेशा वैलिड हो? तो रेंज और हाइट में देखो रिलेशन होता है टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू 4h अपॉन आर। आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, ये आपके पास रेंज है, ये हाइट है, तो यहाँ पर आपके पास में थीटा टेन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 4h अपॉन आर। ठीक है, इसी के साथ यहाँ हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन की भी बात करते हैं, वो क्या होता है? तो ये तो थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, और एलिवेशन एंगल होता है ये हाइट एंड रेंज बाई 2 आर बाई 2 के बीच में ये जो एंगल बना है फाई, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2, तो फाई बन जाएगा tan इनवर्स 1/2 ऑफ tan थीटा। यह आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन फाई का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें इस मोशन की, इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो उसके लिए हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ, या इक्वेशन ऑफ पाथ। ये हमारे पास बनती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहाँ आपके पास r तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, r तो क्या है, रेंज, और x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो भी है, जो भी कवर की गई है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि y एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी है इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ ये कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसकी हाइट दे रखी है h। अब यहाँ P तक आने का जो टाइम है वो है T1 एंड T2। भाई इस पॉइंट P की हाइट तक आने का जो टाइम है दैट इज T1 एंड T2, तो वहाँ T1 प्लस T2 क्या होगा? तो देखिए ये T2, तो T1 प्लस T2 आपके पास क्या हो जाएगा 2uy अपॉन जी, क्योंकि T1 और T2 में आपके पास में प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से अगर आपको h निकालना हो तो वो बन जाता है हाफ जी T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। ये आपके पास क्या होगा, इस P पॉइंट की हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा या 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं, या 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के साथ इक्वल एंगल लेकर थ्रो करते हैं, तो इन तीनों ही केसेस में रेंज हमेशा कैसी आएगी, इक्वल आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा है, R1 और R2 रेंज है, तो ये R1 R2 हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है जिनके लिए रेंज कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर टाइम T1 T2 और हाइट H1 H2 का रिलेशन क्या बनेगा? तो देखिए T1 अपॉन T2 इस केस में बनता है tan थीटा, वहीं पर H1 अपॉन H2 आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। आपको T1 इंटू T2 करना हो तो मिलेगा 2r अपॉन जी, H1 मल्टीप्लाइड बाय H2 करना हो तो r स्क्वायर बाय 16 आपको मिलता है। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 2u अपॉन जी का होल स्क्वायर, वहीं H1 प्लस H2 करोगे तो मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये कब है,
जब आपने एक बार तो थीटा से थ्रो किया है और एक बार 90 माइनस थीटा से थ्रो किया है, उस कंडीशन में आपको ये सारी कंडीशंस मिलेगी। थीटा के लिए T1 है और H1 है, वहीं थीटा 90 माइनस थीटा के लिए H2 है एंड T2 है। इन सब में आपको ऐसे फॉर्मूलाज मिल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ही नेक्स्ट अपने पास आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, किसी हाइट से आपको हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है यू एक्स स्पीड से, यू एक्स इक्वल टू यू स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, ये घूम फिर के कहाँ आएगा, ग्राउंड पे आएगा। तो ये मोशन भी कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। यहाँ आपके पास जो हाइट है वो h है, तो नीचे आने का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g का रूट। ये आपके पास रेंज है, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा ux इंटू टी या u रूट 2h/g। ग्राउंड पे आने की वेलोसिटी अगर vg है तो vg बनेगी रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। और अगर इसमें आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन चाहिए तो वो क्या बनेगी, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t को हम क्या लिख सकते हैं, x/u का होल स्क्वायर, मतलब हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है y के साथ, तो ये भी कौन सी होगी, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हुई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 1D एंड 2D के मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। तो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मोशन में अब एक लास्ट टॉपिक अपना बचता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, उसकी पोजीशन, उसका एक्सेलरेशन, वो सब कवर करना होता है। इसमें आपके रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन में फर्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी की रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हम लिखते हैं आर ए बी वैक्टर। आर मतलब पोजीशन, ए मतलब ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हो जाएगा आर ए बी वैक्टर। ये बनेगा आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए बी वैक्टर विच विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट मतलब कि नदी में कोई नाव चल रही है, कोई आदमी तैर रहा है, उसकी हमें प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, उनके हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है डाउन स्ट्रीम मोशन हो। डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब हो गया कि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में। लेट्स सपोज आपके पास रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, VW से शो कर रहे हैं। यहाँ बोट है जो खुद भी इसी डायरेक्शन में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो VBW मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पर VBW को हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VW। यहाँ से V बोट आपके पास क्या हो जाएगा, VBW प्लस VW, जहाँ VBW इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, VW इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड VB इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस नाव की, उस बोट की स्पीड होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, अपस्ट्रीम मोशन की, अपस्ट्रीम मोशन का मतलब हो जाएगा रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स सपोज आपके पास ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है VW एंड यहाँ पर जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है VBW से। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, VB बन जाएगा VBW माइनस VW, जस्ट अपोजिट हो जाएगा पिछले केस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले वाले केस में आपके पास स्पीड बढ़ रही थी, एडिशन था,
इसलिए स्पीड बढ़ रही थी क्योंकि रिवर की स्पीड भी उसमें ऐड हो रही थी। अब की बार स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड माइनस हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या बोट को या हमें खुद को भी एक से दूसरे एंड तक जाने में शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए हो, क्या चाहिए होता है, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर हमें पहुंचना हो तो हमें कैसा कूदना पड़ेगा, हमें जस्ट सीधा कूदना पड़ेगा। रिवर में हमें कैसे जंप करना पड़ेगा, सीधा जंप करना पड़ेगा। रिवर में आप सीधा जंप करोगे तो जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट इज VMR या VBW। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, रिवर क्या करेगी, रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, तो रिवर का फ्लो डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में होगा, VW या V रिवर बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब रिवर ने तो आपको पुश कर दिया इस साइड, आप तो जंप करोगे स्ट्रेट, लेकिन रिवर आपको पुश कर देगी किस साइड में, डाउन स्ट्रीम साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ पर ये जो आपको वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से VM जो होगा, VM स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ MR का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे, तो भाई यहाँ पर आपके पास में ये तो क्या हो गया, VMR, इधर बना VM और इधर हो जाएगा आपका VR। तो VMR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इक्वल टू VM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी। अब इसमें पूछा जाता है मिनिमम टाइम कितना होगा, तो T मिनिमम आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी कवर करनी है आपको, तो डिस्टेंस कवर करनी है ये वाली, रिवर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो D डिस्टेंस आपको कवर करनी है। D डिस्टेंस की डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी कौन सी है, VMR, तो यहाँ पर हो जाएगा D अपॉन VMR, ये आपको लगने वाला मिनिमम टाइम होगा। ठीक है, इस टाइम में आपको रिवर कुछ आगे भी फ्लो करवाएगी। जो आप ये ड्रिफ्ट X देख रहे हो, वो रिवर ने आपको पुश किया है, तो आप इतना ड्रिफ्ट कर जाओगे, इतना चल जाओगे, X चल जाओगे, तो ड्रिफ्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। और वो टाइम आपने क्या निकाला, वो था D अपॉन VMR। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर जैसे इसमें तो बात कर ली हमने शॉर्टेस्ट टाइम की, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको पहुंचना हो, किससे पहुंचना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही अगर आपको कवर करनी हो तो आपको कभी भी सीधा जंप नहीं करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको हमेशा टेढ़ा कूदना पड़ेगा। जो रिवर है उससे थीटा एंगल पर आपको जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास में कंडीशन ऐसी होगी कि आप जंप करोगे VMR से, रिवर आपका फ्लो होगा VR से, और रिवर आपको सीधा पहुंचा देगी VM से। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपकी जो स्पीड होगी दैट विल बी VM। ओके, सो देखो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। इससे क्या बनेगा, VMR का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास हाइपोटेनियस सबकी बार, इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको टाइम चाहिए, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी D, तो D अपॉन, अब स्पीड कौन सी है, इस डायरेक्शन में स्पीड कौन सी है बेटा, VM है। ठीक है, तो ये हो जाएगा VM। ठीक है, VM को हम क्या लिख सकते हैं, तो D अपॉन VM को हम लिख सकते हैं VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर का रूट। कैसे, तो बेटा इस इक्वेशन से VM हमारे पास क्या आएगा, VM का स्क्वायर हमारे पास बनेगा VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, हमने इसको रूट कर दिया तो VM बना रूट VMR स्क्वायर प्लस माइनस VR स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम रिवर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेन मैन। तो रेन मैन में ज़्यादा इशू नहीं है। रेन मैन प्रॉब्लम अगर देखी जाए, रेन मैन प्रॉब्लम, इसमें जो रेन होगी वो वर्टिकल के साथ किसी ना किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, वर्टिकल के साथ लेट से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ये थीटा एंगल पे है VMR। ठीक है, जो पर्सन है वो जाएगा VM से, एंड यहाँ पर आपको जो अपीयर होगी दैट विल बी VR। क्लियर, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर VRM होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VRM हो जाएगा आपके पास VR माइनस VM। अगेन वही पाइथागोरस लगानी है और आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे।